स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग आज पढ़ेंगे हिंदी सेकेंड पाठ 4 लिंग और वचन, जेंडर एंड नंबर। पहले हम पढ़ेंगे बेटा लिंग किसे कहते हैं। स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले को लिंग कहते हैं, यानी कि जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि ये स्त्री है या ये पुरुष है, उससे हम लिंग कहते हैं। जैसे बहन अपने भाई को राखी बांधती है, विनय अपने माता पिता को प्रणाम करता है। तो बहन जो है स्त्री है, बहन सबसे एक स्त्री जाति का बोध होता है, तो बहन एक स्त्रीलिंग है। भाई को राखी बांधती है, भाई एक पुरुष है, और भाई सब जो है पुरुष जाति का बोध कराता है, तो भाई एक पुल्लिंग है। विनय और पिता पुल्लिंग है, और माता स्त्री जाति के शब्द हैं। इसकी परिभाषा है स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं, यानी कि जेंडर कहते हैं। आगे हम देखेंगे लिंग के भेद। लिंग के कितने भेद होते हैं? हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हिंदी में 2 होते हैं। पहले हम पढ़ेंगे पुल्लिंग किसे कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, यानी कि जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं या पुरुष जाति के बारे में बताते हैं वह हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे धोबी, कुत्ता, लड़का, भाई, अध्यापक आदि, ये सब जो है पुरुष जाति का बोध कराते हैं, तो ये सब पुल्लिंग हैं। सेकेंड हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग, फेमिनिन जेंडर। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? तो इसका परिभाषा हो जाएगा कि स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, जिस शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे धोबिन, बकरी, लड़की, अध्यापिका, ये सब हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं, इसलिए ये सब स्त्रीलिंग हैं। कुछ ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द हैं बेटा, जैसे लड़का, लड़की, पिता, माता, दादा, दादी। तो ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द है जो आप लोग याद कर लेंगे इसको, जिससे आप लोगों को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। इसको आप बल्कि इसका नोट्स बना लीजिए और इसको अच्छे से लर्न करेंगे। ठीक है, देखिए बहुत सारे दिए हुए हैं, इसमें इतने सारे हैं। अब बेटा हमारे सामने एक नई प्रॉब्लम्स होती हैं कि पुल्लिंग की पहचान कैसे करें, कि पुल्लिंग किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। तो इसकी भी पहचान के लिए कुछ शब्द हैं, जैसे दिन, महीनों, पर्वत, ग्रहों, रत्नों और फूलों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे कोई भी दिन हो, हम सभी जानते हैं कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, कोई भी दिन हो तो वह पुल्लिंग होंगे। एक महीने में साल में 12 महीने होते हैं, और 12 महीनों के नाम भी पुल्लिंग जाति पुरुष जाति का बोध कराते हैं, अर्थात पुल्लिंग होते हैं। ग्रह, 9 ग्रह यानी जो प्लैनेट्स हैं वो भी पुल्लिंग हैं। रत्न, फूल सब पुल्लिंग में ही आते हैं, जैसे सोमवार, शनिवार, भारत, अमेरिका, जनवरी, मार्च, हिमालय, विंध्याचल, आम, अमरूद, बुध, बृहस्पति, हीरा, मोती, गुलाब, कमल आदि, ये सब जो हैं पुल्लिंग हैं। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग। हम स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे? तो नदियों के नाम, किसी भी नदी का, गंगा, यमुना, कावेरी, जो कोई भी नदी है वो स्त्री जाति का बोध कराएगी, तो वो क्या होगी? स्त्रीलिंग। भाषाओं, कोई भी भाषा, हिंदी, संस्कृत, तमिल, पंजाबी, बंगाली, कोई भी भाषा हो वो जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। तिथियों, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, जो भी तिथियां हैं उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। लिपि, देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, ये सब जो है स्त्री जाति का ही बोध कराते हैं।
आगे हम लोग देखते हैं कुछ शब्द जो है हमेशा या तो स्त्रीलिंग ही होते हैं या हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। तो पुल्लिंग में कौन कौन से शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं? भारत, छाता, सोना, ताला, बाग, माला, जापान, राजस्थान, घड़ा, ट्रक, दूध, मच्छर आदि। ये सब जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। स्त्रीलिंग ऐसे जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, मछली, सवारी, कलम, कुर्सी, मेज, नदी, पहाड़ी, सड़क, कार, घास, लीची, रस्सी, बर्फी, आंधी आदि। ये सब जो है स्त्रीलिंग का ही बोध कराते हैं। कुछ शब्दों का प्रयोग दोनों लिंगों में समान रूप से होता है, जैसे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक समान ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मंत्री, प्रधानमंत्री, जिलाधिकारी, प्रोफेसर आदि। इसमें से मंत्री है तो मंत्री के पद पर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसे हम मंत्री ही कहेंगे, यानी कि वो स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध कराता है। प्रधानमंत्री के पद पर स्त्री या पुरुष कोई भी हो, वह दोनों ही लिंगों का बोध कराता है। जिलाधिकारी में भी स्त्री या पुरुष दोनों के लिए जिलाधिकारी शब्द ही प्रयोग होता है। यह दोनों लिंगों में भी समान रूप से होता है। प्रोफेसर में भी यह दोनों लिंगों में समान रूप से ही होता है। तो आप लोग को इसे लिंगों के बारे में हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वचन, नंबर। ठीक है, तो नंबर क्या होता है कि एक या एक से अधिक का बोध कराने वाले को हम नंबर कहते हैं। जैसे लड़की पढ़ रही है, तो लड़की पढ़ रही है, एक लड़की पढ़ रही है, क्योंकि एक लड़की पढ़े तो एक शब्द का बोध करा रही है, तो ये हो जाएगा हमारा एक वचन। लेकिन ये दूसरा है, लड़कियां पढ़ रही हैं। लड़कियां पढ़ रही हैं यानी कि एक से अधिक लड़कियां हैं, तो यह बोध कराता है बहुवचन का। पुस्तक मेज पर है, मेज पर कितनी पुस्तक है? सिर्फ एक पुस्तक है, तो वह एक वचन का बोध कराता है। पुस्तकें मेज पर हैं, मेज पर जो है एक से अधिक पुस्तकें हैं, तो किसका बोध कराता है? बहुवचन का। तो इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे? इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, एक या एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को हम वचन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, वचन के भेद, काइंड्स ऑफ नंबर्स। हिंदी भाषा में दो वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? एक वचन यानी कि सिंगुलर नंबर। किसी संज्ञा या सर्वनाम की एक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को एक वचन कहते हैं। यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम किसी का भी उसकी सिर्फ एक संख्या का बोध कराए तो हम उसे एक वचन कहेंगे। जैसे लड़का, तितली, मछली, तोता, ये सब एक वचन का बोध करा रहे हैं, तो इसे हम एक वचन कहेंगे। अब हम देखेंगे बहुवचन, प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर किसे कहते हैं? किसी संज्ञा या सर्वनाम की एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, तितलियाँ, मछलियाँ, तोते आदि। यानी कि इसमें एक से अधिक लड़के हैं, तो ये बहुवचन हुआ। इसमें भी तितलियाँ एक से अधिक हैं, मछलियाँ भी एक से अधिक, इसमें एक से अधिक सारे फिगर जो बने हुए हैं, जो भी हैं, तस्वीर बनी है, उस तस्वीर में एक से अधिक हैं, तो उसे हम बहुवचन कहेंगे। नीचे कुछ एक वचन और बहुवचन के रूप दिए हुए हैं, आप लोग इसे लर्न कर लीजिएगा, बल्कि इसे कॉपी पे नोट करके और बिल्कुल अच्छे से लर्न कर दीजिएगा, क्योंकि किसी का जो है एक वचन से बहुवचन में चेंज होते समय कुछ मात्राएं चेंज हो जाती हैं, कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। वो चीज़ आप लोगों को विशेष ध्यान रखना होगा और आप लोग एक वचन बहुवचन को भी अच्छे से लर्न कर पाएंगे। बेटा, ये आप लोग का आज पाठ 4 लिंग और वचन कंप्लीट होता है।
आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए, इसका नोट्स बनाइए और लर्न करिए। थैंक यू।